Welcome to my channel Math Techniques. Today we will study about logarithm. तो logarithm के बारे में पढ़ेंगे कि logarithm कोई भी अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में वैल्यू दी गई हो तो उसको logarithm फॉर्म में कैसे चेंज करें, और logarithm फॉर्म में अगर दी गई है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करें। और पहले आइए logarithm के बारे में पढ़ते हैं कि logarithm है क्या। तो हमारी जो logarithm है, logarithm दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। एक क्या, कॉमन लॉगरिथम, और दूसरी नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम जो होती है उसका बेस क्या होता है 10, और जो हमारी नेचुरल लॉगरिथम होती है उसका बेस होता है e, जो कि एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.718, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एक इरेशनल नंबर है। और ये जो कॉमन लॉगरिथम है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हेनरी ब्रिक्स ने, इसलिए इसको ब्रिक्स लॉगरिथम भी कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, LOG। इसका जो डिनोशन है हम ऐसे करते हैं लॉग, जिसका किसका, कॉमन लॉगरिथम का डिनोशन हम ऐसे करते हैं। और इसको नेपेरियन लॉगरिथम भी कहते हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट नेपेरियन ने भी दिया था, नेपेरियन मैथमेटिशियन था, उसने दिया था, इसलिए इसको नेपेरियन लॉगरिथम भी कहते हैं। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, LN। तो नेचुरल लॉगरिथम कैसे डिनोट करते हैं, LN से। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन कैसे है लॉगरिथम की। लेट a, x, y बी रियल नंबर, कोई भी हमारे रियल नंबर है a, x एंड y, सच डेट, ऐसे है कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 है और a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी। ये जो a होगा ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो अगर ये एक्सपोनेंट फॉर्म हमें दिया गया है x इज इक्वल्स टू a पावर y, देन लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a इज y। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है इसको लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, ऐसे log ax इज इक्वल्स टू y। इसको पढ़ेंगे कैसे, log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू y। तो आपको सिर्फ ये दोनों फॉर्म याद रखने हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, x इज इक्वल्स टू a पावर y, एंड लॉगरिथम फॉर्म क्या होता है, log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू y। तो ये दोनों आपको याद करने हैं, इसलिए कि अगर एक्सपोनेंट में वैल्यू दी गई है तो हम उसको लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं, अगर लॉगरिथम में दी गई है तो हम उसको एक्सपोनेंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो कि अगर एक्सपोनेंट में दिए गए हैं तो हम उसको लॉगरिथम में चेंज करेंगे, और लॉगरिथम में दिए गए हैं तो उसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। इससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए उनको हल करते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है तो हम उसको लॉगरिथम में कैसे चेंज करें। देखें, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 10⁻³ इज इक्वल्स टू 1000। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है हमारा, x इज इक्वल्स टू a पावर y, मतलब ये हमारा x है और ये हमारा a है और ये 3 जो है y है। तो आइए इसको लॉगरिथम में कैसे चेंज करें। देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू y, मतलब log x a इक्वल टू y। तो a यहाँ पे क्या है 10, log ऑफ 10, और x हमारा क्या है, यहाँ पे ये x होगा, सॉरी यहाँ पे ये x होगा। तो x हमारा क्या है 1000 और y क्या है इक्वल टू 3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म। अभी दूसरे एग्जांपल पे आइए, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 4⁻² इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे हमें पता है ये x है, ये a है और ये y है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log ऑफ 16 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 2। ये एग्जांपल देखें, 2⁵ इज इक्वल्स टू 32। तो ये हमारा x है, ये a है, ये y है। इसके लिए ये आपको याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसे आपको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है तो आप उसको लॉगरिथम में चेंज कर सकें। तो इसको हम लॉगरिथम में कैसे चेंज करेंगे, log ऑफ 32 टू द बेस
2 इज इक्वल्स टू 5 और ये 2 पावर इनवर्स 7 इज इक्वल्स टू 1/128। तो ये सारा हमारा x है और ये a है और इनवर्स 7 क्या है हमारा y। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ 1/128 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू -7। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है तो हम उसको लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं, अगर लॉगरिथम में दिया गया है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल में आसानी से चेंज कर सकते हैं। बस हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद होना चाहिए और ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म याद होना चाहिए, तो हम इन दोनों को कन्वर्ट एक दूसरे में कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 नोट्स लिख दिए हैं कि अगर कोई भी बेस हो a और लॉग उसका 1 होगा तो वो 0 के बराबर होगा। बेस कोई भी हो अगर लॉग 1 है तो ये 0 के बराबर होगा, और जब बेस भी सेम लॉग भी सेम तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये था हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर एक्सपोनेंशियल में है तो उसको लॉगरिथम में कैसे चेंज करें, ये हमने समझ लिया है कि लॉगरिथम क्या है और लॉगरिथम को कैसे लिखते हैं, और एक्सपोनेंशियल हुए तो उसको लॉगरिथम में कैसे चेंज करें, लॉगरिथम है तो उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे करें। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।